पुराणों में गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं में वर्णन मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। आपका स्वागत है हमारे चैनल समय का चक्कर में। विंता और कद्रू ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। कद्रू ने 1000 सर्प समान पुत्र रूप में मांगे, जबकि विंता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जो कद्रू के पुत्रों से बलशाली हों। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडों से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगी थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्पों ने जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उसका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेगी। वैसे विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था और उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। एक दिन कद्रू ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को इस पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने सौतेली माता की आज्ञा मान ली। सर्पों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दासता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर सर्पों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपने माता को दासता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूँ। आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि ये रहा अमृत कलश। मैंने जहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया, अब यह आपका हुआ, लेकिन इसे पीने के पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वह सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।